मेरी माँ को सखियों ने बिठाया। गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर निर्णय करते। मेरी माँ कैसी है? सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तरऊं विदेह। मेरी माँ कितनी सुंदर है। जो छब सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजमंदर श्रृंगार मथे पान पंकज निजे एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमो। तदपि सकोच समेत कवि कहीं से मेरी माँ का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, कहने में नहीं है, अद्भुत है। अब जब सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए तो जनक जी महाराज से मंत्रणा करके शतानंद जी ने बंदी जनों को आज्ञा दी। महाराज की प्रतिज्ञा सब सभा को सुनाइए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहा आप सभी राजा महाराजाओं मुनिगणों के पावन उपस्थिति में मारे महाराज मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठानी है, हम सब उसको आपके सन्मुख सुनाना चाहते हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में सबकी उपस्थिति में जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की प्यारी लाडली जानकी जो उनका बिना विचारे ही वर्ण कर लेगी। कथा तो बहुत है, इतना सुनना हुआ कि सब राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्यों? सब ये सोच रहे हैं हमसे पहले कोई न तोड़ दे। परंतु शतानंद जी महाराज ने शांत कराया सबको। नहीं, एक एक करके जाइए और अपने बल का दर्शन कराइए। एक एक करके राजा लोग गए तो, परंतु टूटना तो दूर, कोई धनुष को स्पर्श तक नहीं कर सका। तो सब राजा लोग एक साथ मंत्रणा किए, चलो मिलकर देखते हैं। भूप सहस दस एक ही बार लगे उठावन क्यों? बाबा की पंक्ति देखिए। ढगई न शंभो पात्र हो गए। कैसे? जैसे कोई सन्यास आश्रम में उपस्थित अपनी दर्ज करा ले, मन में विराग न हो, उसी प्रकार उपहास उसका होता है। जैसे इन राजाओं का हुआ, जैसे उनका होता है, वैसे राजा उपहास के पात्र हो गए। सब राजाओं की ये गति देखकर जनक जी महाराज अकुला गए और अति करुणा में प्रविष्ट हो गए। जनक जी महाराज अपने स्थान पर खड़े होकर जनकराज बोलते भय, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुन कर आए।
मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी सुंदर शरीर धारण करके यहाँ आए। धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं जिसकी यहाँ उपस्थिति न हो। कन्या मन को हरने वाली, कीर्ति वर्ण करने योग्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति के वर्ण करने हैं तो धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं है। कहिए क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? तोड़ना तो दूर, भगवान शिव के दिव्य पिनाक को कोई तिल भर हिला तक नहीं सका, प्रत्यंचा भी चढ़ा नहीं सका। अभी चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा। अरे क्या चढ़ाएंगे, तोड़ेंगे, हिला नहीं धनुष। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन महीन तजहु वास निज निज गृह जा लिखा यदि मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। कन्या मेरी कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। परंतु यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो वैसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। क्यों? इससे हमारा उपहास हुआ। महात्मा महाराज जनक जी की यह वाणी सुनकर सब नर नारी, भागवत जन, माताएं, बेटियां, बहनें सब दुखी हो गए। परंतु विश्वामित्र बाबा के वाम भाग में विराजमान लक्ष्मण जी महाराज की भौहें तन गई। माखे लखन कुटिल भई भौहें रत फरकत नयन कहि न सकत रघुबीर डर लगे वचन जनबा आसन से कूद पड़े लक्ष्मण जी महाराज। प्रभु के गुरुदेव के चरणों में क्षमा याचना पूर्वक प्रणाम किए और बोले, प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो जिस प्रकार की शब्दावली जनक जी ने प्रयोग किया कोई कह सकता नहीं। और कोई हो तो हो आपके रहते। आज कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहु सुभाउन कछु अभिमानु, कहु सुभाउन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा और 1000 योजन तक लेकर
दौड़ के दर्शाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज बोले मिथिला में जरा धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन सको बचन जी बोले, जगमगानी मई जग डोले, जगमगानी मई जग डोले, जगमगानी मई जग डोले। धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे। लक्ष्मण जी अनुमति मांगते प्रभु से। विश्वामित्र जी गदगद हो गए। जनकराज महाराज संकोच में पड़ गए। मेरी माता जानकी प्रसन्न हो गई। भागवत जनों को आनंद बढ़ा और जो राक्षस लोग राजवेश में आए से सब थरथरा गए। परिस्थिति एक लेकिन मनस्थिति अलग अलग बनी। परमात्मा की ओर लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं। प्रभु ने आंख के इशारे से कहा बैठा बैठा। बाबा ने क्या मधुर लिखा है। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। प्रेम सहित भगवान ने निकट बैठाया, लाड़ लड़ाया।